नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जीवन मार्गदर्शन में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। दर्शकों, जीवन मार्गदर्शन के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं: अध्यात्म, विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र। और आपके जीवन के इसी मार्गदर्शन के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम है, जिसमें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम। आनंद कुमार जी महाराष्ट्र के न सिर्फ ज्योतिषाचार्य हैं, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के संचालक भी हैं, संस्थापक भी हैं। 2000 जी हाँ, सन 2000 से ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत आनंद जी ने की थी और आज 18 साल हो गए हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं या फिर जीवन का सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, आनंद जी से सीधे संपर्क साधिए। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपसे जब भी किसी समस्या का समाधान हमने मांगा है, यहाँ तक कि जब हम खुद ऑफ कैमरा बात करते हैं और आनंद जी से किसी भी समस्या का समाधान मांगते हैं, तो आप पारंपरिक ज्योतिष की अक्सर बात करते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए उसकी विशेषताएं क्या हैं। रंजना जी, 2 बातें हैं कि जैसे कि हम ज्योतिष करने वाले बहुत से पंडित अपने पास में हैं, जो पुणे महाराष्ट्र में है, दिल्ली में, बम्बई में है, पर पारंपरिक ज्योतिष जो ग्रह नक्षत्रों के साथ में तो आपके जीवन में नक्षत्र, तिथि, वार, करण योग इसके ऊपर निर्भर करता है। जिस करण पे अपना जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र पर जन्म हुआ है, वो नक्षत्र के अपने ऊपर कोई ना कोई प्रभाव होता है। जिस तिथि पे अपना जन्म हुआ है, उसका भी अपने जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रभाव होता है। तो ये जब तक पंचांग 5 अंगों का विचार जब तक अपने कुंडली में नहीं होता है, नक्षत्र में आगे जाके योनि आती है, ग्रहों की स्थिति आती है। ये पारंपरिक ज्योतिष में ही कहा गया है। ग्रह के नीच राशि में है, उच्च राशि में, अस्त में है, मार्गी है, ये ग्रहों का जब तक पूरा विश्लेषण नहीं होता है, तब तक आपने कोई समस्या का समाधान करने के लिए वो पंडित, वो ज्योतिष असमर्थ है। हमारी शास्त्र के मुताबिक पिछले लगातार पुरातन शास्त्र है, आज के वर्तमान के हिसाब से साइंस क्या कहता है, हमारा धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, हमारा अध्यात्म क्या कह रहा है, और उसके बाद में ये ज्योतिष शास्त्र का अपने जीवन में कैसा परिवर्तन करने के लिए इसका फायदा करके लेवे, यही आनंद लेता है ये जीवन मार्गदर्शन, ये कार्यक्रम माध्यम से। और इसके लिए 4-5 अंगों का जब तक विचार नहीं होता है, परिपूर्ण विचार नहीं होता है, तब तक अपने समस्या का समाधान हल नहीं निकल सकता है। ये पारंपरिक ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है और ये पंचांग पे निर्भरित है, ग्रह नक्षत्रों पे निर्भरित है। बिल्कुल, देखिए, हमारा जो जीवन है वो ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता है, या हम यूँ कहें कि ग्रह हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए हमारे जीवन पर ग्रहों का, नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जानना यह जरूरी है कि वार क्या योगदान निभाता है, वार पर क्या अलग प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से पंचांगों के पहले अंग शुरुआत होती है वारों से। ये 7 वार होते हैं, जैसे कि रविवार से लेकर शनिवार तक लीजिए। ये कोई भी शनिवार के देख सर्वसामान्य व्यक्ति है जो अपने दर्शक है, शनिवार के दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं शुरुआत करना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य करना है तो बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन में शुरुआत की जाती है, या मंगलवार या शुक्रवार के दिन में शुरुआत की जाती है। तो हम चाहते हैं बुधवार के दिन में कोई काम की शुरुआत करते हैं तो दोबार काम होती है। जैसे ज्यादातर शादियां बुधवार के दिन नहीं होती है, क्योंकि 2 शादियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे कोई जो वार तिथियों में वार का महत्व अपने जीवन में महत्व बहुत है। शुभ मंगल कार्य के दैनंदिन जीवन में इसका उपभोग लेते हैं तो अपने जीवन में निश्चित रूप से फायदा होता है। जिसका रवि माह खराब है, जिसका मंगल खराब है तो सोमवार के दिन में, जिसका रवि खराब है तो रविवार के दिन में सूर्य को अर्घ देते हैं या सूर्य की नाम वंदन करते हैं, तो मेरा दावा है कि उसके जीवन में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसमें मंजिल की शुरुआत, उसके दिन की शुरुआत, दिनचर्या की शुरुआत बहुत शुभ मंगलमय जीवन से हो जाती है और उसका हाथ में लिया हुआ कार्य सही ढंग से और जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। इसलिए वारों का महत्व आपने जीवन में ज़्यादा टक्केवारी में नहीं है, पर 2 से 4% तक महत्व जरूर है। पर यह 2-4% ही अपने जीवन में अपने मंजिल तय करने में, शुरुआत करने में बहुत अच्छा है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य की, मंगल कार्य की शुरुआत करने के लिए आप वार का निश्चित रूप से शुरुआत कर लिए। वो दिन पे वो बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन सुबह होता है, पर वो दिन में अशुभ कोई नक्षत्र नहीं आवे, अशुभ ग्रहों की पीड़ा नहीं आवे, ग्रह नक्षत्र ठीक रहे या क्षय तिथि न रहे, इसका भी ख्याल रखना, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। बिल्कुल, देखिए, जब जीवन में आपके कोई समस्या आती होगी, जब आपको लगता होगा कि हमारा एक काम होने वाला है लेकिन कहीं एक क्षण रह जाता होगा, तब आप समझ लीजिए कि वो कहावत सिद्ध हो गई है कि पूरा हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। वो पूंछ तब निकलेगी जब आप सही वार पर उस काम को शुरू करेंगे। ऐसे में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। सही मार्गदर्शन के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए है। आचार्य जी, तिथि का भी अपना ही अलग एक महत्व होता है, तिथि को लेकर भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। कुल मिला के लोगों का 16 तिथि का महत्व है। जैसे कि लोगों को 15 तिथि मालूम है, 16वीं तिथि अमावस है, पूनम है। यस, अमावस के दिन में कोई शुभ मंगल कार्य की शुरुआत नहीं किया जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि अमावस के दिन में कोई लड़की पैदा होती है तो अशुभ माना गया, पूनम के दिन में लड़की पैदा होती है तो शुभ और घर में लक्ष्मी आने का संकेत मिलता है। तो अमावस के दिन पे जब
पूनम के दिन पे लड़का पैदा होता है तो अशुभ माना गया है, और घर में जितनी प्रगति चाहिए उतनी नहीं मिलती है, उसका ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जनन दोष माना गया है। जिस तिथि को सूर्य का दर्शन नहीं होता है, जिस तिथि को सूर्योदय नहीं मिलता है, उस तिथि को सूर्य मतलब क्षय तिथि मानी गई है। तो कोई भी मंगल कार्य क्षय तिथि पे नहीं किया जाता है। कोई बालक का, कोई जातक का जन्म जब क्षय तिथि पे हो जाता है, जिसका सूर्य का दर्शन, सूर्योदय नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि उसका जन्म दोष पैदा हो चुका है। मतलब उसके जीवन में, जिसके पत्रिका में क्षय तिथि है, तो उसके जीवन में हमेशा ही हर एक काम देरी से बनेगा, हर एक काम रुकावट वाला बनेगा, बनते बनते काम में बिगड़ना शुरुआत हो जाएगी। जैसे आपने कह दिया हाथी तो चलेगा, एक पूंछ बाकी रहे, तो पूंछ के हिसाब से मैं कह दूं कि क्षय तिथि उतनी मारक होती है। तो हम दर्शक कहेंगे अपना क्षय तिथि, आने वाले बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे हैं, या आपने पत्रिका में भी ऐसी कोई क्षय तिथि है, तो मैं कह दूंगा कि हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक इसका जन्म दोष निवारण करना अनिवार्य है। जन्म दोष के मुताबिक इसका निवारण कर ले तो मेरा दावा है, जो अपनी जो कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो मंगलमय, और उसका अंत भी बहुत जल्द से जल्द मंगलमय हो, यही मैं भगवान का, ईश्वर की तरफ प्रार्थना जरूर करूंगा।